पिछली कहानी में आपने जाना कैसे रामास्वामी और एक मुस्लिम अधिकारी डर के मारे बंगला छोड़ना पड़ा था और केंद्रीय सरकार ने एक ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर आगा को जांच के लिए शिमला भेजा था। इंस्पेक्टर आगा और वो आत्मा अब दोनों आमने सामने खड़े थे। आत्मा अपनी आप बीती इंस्पेक्टर आगा को सुनाती है। अब आगे आत्मा कहती है, मैं एक पहाड़ी लड़की थी। मेरा नाम आवेरी था। मेरी माँ पेशे से वेश्या थी। मेरी सुंदरता देखकर एक पादरी मिस्टर आइजिक ने मुझसे शादी कर ली। यह बंगला उस समय मिस्टर आइजिक का ही था। हम दोनों खुशी खुशी इसी में रहने लगे। लेकिन मेरी माँ पेशे से वेश्या थी, इसीलिए वह बार बार मुझ पर भी वेश्या बनने का दबाव डालती थी। यह कहकर वह आत्मा एक क्षण के लिए चुप हो गई। इस पर इंस्पेक्टर आगा ने चुप्पी तोड़ते हुए पूछा, फिर आगे क्या हुआ? आत्मा ने फिर कहना शुरू किया, कुछ दिनों बाद मैं गर्भवती हो गई। इसी बीच आइजिक के पिता का तार आया, जिसमें उसे तुरंत बुलाया गया था। आइजिक ने मुझसे बताया, अगर वह नहीं गया तो उसके पिता की लाखों की संपत्ति उसके हाथ से निकल जाएगी। मैंने उसे खुशी खुशी जाने दिया। 2 महीने बाद आइजिक वापस आया। उसने चुम्बन लेने के बहाने मेरे गले में रुमाल फंसाकर मेरी हत्या कर दी। इंस्पेक्टर आगा काफी भावुक हो चुके थे। कहानी में दिलचस्पी लेते हुए उन्होंने पूछा, आगे क्या हुआ? वह थोड़ी मौन होकर बोली, मेरी लाश पीछे कमरे के बीचों बीच गड़ी है। प्लस्तर उखाड़ने पर मेरी लाश के कुछ भाग अभी भी वहां आपको मिल जाएंगे। आइजिक का रुमाल तथा जेब में कुछ सामान भी आपको वहीं पड़े मिलेंगे। इंस्पेक्टर साहब, मैं चाहती हूं आइजिक पर मुकदमा चले और उसे प्राणदंड दिलाया जाए। इसमें मैं आपकी पूरी मदद करूंगी। इतना कहकर वह प्रेत आत्मा वहां से गायब हो गई। इंस्पेक्टर आगा ने एक एक शब्दों को अपनी डायरी में नोट किया। सत्यता का पता लगाने के लिए मजिस्ट्रेट के सामने ही उस कमरे की खुदाई हुई। महिला के शव के साथ एक रुमाल और अन्य सामान भी बरामद हुए। इतना प्रमाण मिलने पर आइजिक के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दायर किया गया। मुकदमे में आइजिक के वकील ने कहा, यदि यह बयान जो इंस्पेक्टर आगा ने नोट किए हैं आवेरी के हैं तो उसमें हस्ताक्षर क्यों नहीं है? इंस्पेक्टर आगा ने समय मांगा तथा दूसरे दिन वापस उसी बंगले पर गया और 12 बजने का इंतजार करने लगा। पर इस बार आगा को ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। समय से पहले ही वह आत्मा कमरे में उपस्थित हो गई। उसने कहा, आगा साहब, आप कागज टेबल पर रख दें, मैं हस्ताक्षर कर देती हूँ। हस्ताक्षर में साफ साफ लिखा था, आवेरी। अगले दिन कोर्ट खुलते ही मामला पेश हुआ। वकील तथा जज सभी आश्चर्यचकित थे। ठीक वही हस्ताक्षर जज की फाइल में बंद आवेरी के बयानों में भी पाए गए। पुनः बचाव पक्ष के वकील ने प्रश्न किया, अगर हस्ताक्षर कर सकती है तो कोर्ट में आकर बयान क्यों नहीं दे सकती? बचाव पक्ष के वकील के तर्कों में दम था। इंस्पेक्टर एक बार फिर उसी बंगले में आए और अपनी समस्या आवेरी से कह सुनाई। आवेरी ने कोर्ट मैरिज के कागज और मुंबई से भेजे गए आइजिक के पिता का तार, इसके बारे में
इंस्पेक्टर आगा को बताया और वह बंगले में कहाँ रखा है इसके बारे में भी बताया। कोर्ट पहुंचकर इंस्पेक्टर आगा ने विवाह के कागज और आयोजिक के नाम पिता के तार को प्रस्तुत किया। इन सबूतों के सामने आयोजिक निरुत्तर हो गया तथा आयोजिक ने अपनी अपराध स्वीकार कर ली। इस अपराध के लिए आयोजिक को प्राणदंड की सजा सुनाई गई। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट कहानी बहुत जल्द आएगी। धन्यवाद।